Very good, Ayan. I'm very proud of you. Suprita, I want examples, बच्चा. शेर, तोता, आलोक. Very good, Aksh. शेर, तोता. बहुत अच्छा लिखा है आंश, लेकिन कुछ नया ट्राई करो, उसमें एक इंसान का नाम भी डालो. शेर, डेरियस, गुलाब. मैम, ईगल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या बेटा? ईगल को हिंदी में क्या कहते हैं? ईगल को हम बोलते हैं चील. चील, चामे बड़ी ईल, चील. बेटा, प्राणी में आपको पशु, पक्षी और व्यक्ति 3 लोगों का ही नाम लेना है, ठीक है ना? पक्षी और व्यक्ति, VPP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. व्यक्ति, V फॉर व्यक्ति, P फॉर पशु, P फॉर पक्षी. VPP बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे प्राणी में आते हैं, प्राणी की श्रेणी में आते हैं. बुलबुल, मोर, किसान, अद्रित, राइट है. कुछ और नया ट्राई करिए. बाघ और पक्षी, वेरी गुड लिखा इन हिंदी, यू हैव रिटन. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. हाशी, तोता, शेर, ग्रेनू मैम, वेरी गुड. आप शिक्षिका भी लिख सकते हैं. ये वेरी गुड. चलो बच्चों, अभी मैं आपको दूसरी कैटेगरी बताती हूँ, वो है स्थान के नाम. चलो स्टार्ट, देखते हैं किसका फटाफट आता है. स्थान के नाम लिखो. मैम, वेरी गुड. स्थान मीन्स, स्थान मतलब क्या होता है? स्थान, स्थान मतलब प्लेस, जहां हम जा सकते हैं, जहां हम रह सकते हैं. हाँ, सूरत, USA, स्कूल, मॉल, वेरी गुड. गोवा. और कुछ नया ट्राई करो. अस्पताल, वेरी गुड. दमन, गोवा. एयरपोर्ट, वेरी गुड. एयरपोर्ट. अफगानिस्तान, मालदीव, भवन, वेरी गुड. अश्विन. मॉल, दिल्ली, लंदन, हाउस, बेडरूम, वेरी गुड. ट्रेन. जो बच्चे थोड़ा अलग से लिखेंगे उत्तर, मैं उनके लिए रियली में क्लैप करने वाली हूं. अच्छी था. प्लेग्राउंड भी एक जगह है जहां पर हम जाते हैं. क्लास, अनम्यूट, मैं उसको क्लास के बाहर पक्का निकालूंगी. चलो करो अनम्यूट अपने आप. मैम, मुझे क्वेश्चन है. आप अपने आप को म्यूट करिए और चैट बॉक्स में लिखिए. मैं आपको देखती हूँ आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं. कलम, कलम नहीं होता है बेटा. तुलिका, मैं वस्तु के नाम नहीं पूछी हूँ, मैं आपको स्थान के नाम पूछी हूँ. वॉशरूम, वेरी गुड. हम उसको क्या बोलते हैं? शौचालय. अफ्रीका, ताजमहल. फुटबॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बेटा? फुटबॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं? फुटबॉल को हम फुटबॉल ही बोलते हैं बेटा, लेकिन अभी हमको स्थान का नाम लिखना है. मैंने 4 बार स्थान लिख दिया. आपने देखा? मैम, अफ्रीका, चांदी, पाठशाला, वेरी गुड. गांव, वेरी गुड. जैसी, गांव. पाली, बेडरूम. पाठशाला. कुछ नया सोचो. मैम, अफ्रीका. नो, अनम्यूट नहीं करना है. कुछ नया सोचो. लाइब्रेरी, पुस्तकालय है ना, आपके क्लास में होता है पुस्तकालय. स्टाफ रूम, योगशाला. क्लासरूम, योगशाला. वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. मैम, चलो अभी हम आखिरी में आते हैं वस्तुओं के बारे में. अभी वेरी गुड वेदांत. अभी वस्तु के नाम लिखना है. चलो फटाफट अभी देखते हैं कौन लिखता है फटाफट वस्तु के नाम. अपने आसपास में जो भी वस्तु दिख रही है आपको अपने कमरे में, उसके बारे में आप लिख सकते हो कोई सा भी एक चीज. वस्तु, वेरी गुड. सुप्रीता, ऑफिस, वेरी बिल्कुल डिफरेंट आंसर है बेटा. आप आजू बाजू में जो भी चीजें दिख रही है सब कुछ वस्तु में आएगा. बैग. नहीं, अनम्यूट नहीं करना है. लिखो जल्दी जल्दी फटाफट. किताब, रूम, टेबल. रूम नहीं आएगा बेबी, ये रूम डाइनिंग टेबल. वेरी गुड. रिमोट, सोफा, मोबाइल. अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बात करती हूँ पानी का, पानी, तो पानी वस्तु में आएगा या नहीं आएगा? यस और नो लिखो. वेरी गुड. चार्जर, डिब्बा. पानी वस्तु में आएगा या नहीं आएगा? पानी. वेरी गुड. अच्छा
दूसरा मैं लिख रही हूँ, दूसरा मैं बता रही हूँ आपको। धरती, धरती जहां पर हम रहते हैं वो वस्तु में आएगा या नहीं आएगा? धरती। आएगा। यस, वेरी गुड कुशल। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू आर आंसरिंग मी टुडे। बच्चों, जब भी कोई बच्चे उत्तर देते हैं, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होती है। बट आपको यहाँ पर उत्तर देना है, ठीक है? और याद रखना है कि आपके आसपास की जो चीजें हैं वो तो है ही है, साथ में और जो प्लांट्स हैं, जो पौधे होते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स में हम काउंट करते हैं उनको, तो वो भी सब चीजें किस में आएंगी? वस्तु में आएंगी। जैसे फूल, पेड़, पौधे। लिविंग चीज में काउंट करते हैं हम। वो चीज बात को। सही बोल रहे हैं, बट हम हिंदी में उनको हम नॉन लिविंग थिंग में काउंट करेंगे। हम ईवीएस नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आया समझ में? एसी, बैग, टोपी, जूते, हैंड ग्लव्स, प्लेट, वेरी गुड। अभी आगे आपको बच्चे समझ में? हमारे पास में 3 कैटेगरी है, हम 3 वर्गों में उनको विभाजित करते हैं। पहला है जिसमें हम व्यक्ति, पशु, पक्षी डालेंगे। दूसरा स्थान, जहां पर हम जगह का नाम लिखेंगे। और तीसरा वस्तु, जहां पर हम चीजों के बारे में लिखेंगे। वेरी गुड। चलो, अब एक काम करो, फटाफट अपनी कॉपियां, सॉरी, एक मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद में हम कॉपियां निकालेंगे, ठीक है ना? ओहो, दिख रहा है क्या आपको बच्चों? नहीं मैम, नहीं। प्रथम आप ये तो बहुत गलत चीज दिखा रहे हैं। सुनाई नहीं दे रहा। चलो म्यूट करो बेटा फटाफट। हाँ मैम, दिख नहीं रहा है, सिर्फ आवाज आ रही है। हाँ, एक हाँ सेकंड। हाँ, मतलब प्रेजेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। एक सेकंड। फलक, अपने आप को म्यूट करिए बेटा। शानवी बैठ जाओ। और दक्ष जहाँ पर घूमना बंद पे बैठो और ध्यान से सुनो क्या कर रही हूँ। कनिष्क, पेन से खेलना बंद करो। यहाँ देखो स्क्रीन पे क्या दिखा रही मैम, आपको मैं प्रश्न पूछने वाली हूँ साथ में। मैम हाँ, अब दिख रहा है। ओके बेटा, थैंक यू। Comment and subscribe to Top Scorer YouTube channel. संज्ञा। परी, कहाँ हो तुम? चलो, आज मैं तुम्हें एक नई जगह घुमाने लेती हूँ। जगह पर किस लिए माँ? हाँ, एक नई जगह पर। वहाँ तुम्हें अलग अलग संज्ञाएं दिखाना चाहती हूँ। संज्ञा? ये संज्ञा क्या है? संज्ञा का अर्थ है नाम। तो फिर चलो, अगर मगर जगर चले हम घूमने संज्ञा के नगर। माँ देखो, आहा, कितनी सुंदर है ये नई जगह। स्वर्ग से भी सुंदर और प्यारी है। इस जगह पर तो मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। ये क्यों स्टॉप हो गया मैम? मैम भी स्टक हो गए। यस बेटा, मे बी इंटरनेट इशू इज देयर। यस मैम देख तो रहा है, बस स्टॉप हो गया। यस सानवी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इट इज स्टक। मैम आवाज ही नहीं आ रही। हाँ वेट, लेट मी कॉल हर। चल तो रहा है बट आवाज नहीं आ रही। यस यस आरव, आई नो बेटा, लेट मी कॉल हर।
Ma'am, Reenu ma'am's network was not weak, so she left and she'll join again. Yes, yes. Ma'am, do cut and he's coming again. She's joining within a second. So you all can write in the chat box what do we call in English. संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Noun. अरे, what is the chat box doing? Sorry. Give examples of noun in the chat box only. सॉरी बच्चों, मेरा नेटवर्क चला गया था। मेरा वाईफाई चला गया था। सॉरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी। चलो हम संज्ञा देख रहे हैं। Just a second, ना मैम, I'm presenting. हो गया बस। हो गया आपका? बच्चों मैं ये प्रश्न पूछने वाली हूँ वापस से, ठीक है ना? तो ध्यान रखना। परी, कहाँ हो तुम? चलो, आज मैं तुम्हें एक नई जगह घुमाने ले चलती हूँ। एक नई जगह पर? किस लिए माँ? हाँ, एक नई जगह पर। वहाँ तुम्हें अलग अलग संज्ञाएं दिखाना चाहती हूँ। संज्ञा? ये संज्ञा क्या है? संज्ञा का अर्थ है नाम। तो फिर चलो, अगर मगर जगर चले हम घूमने संज्ञा के नगर। माँ, देखो आहा, कितनी सुंदर है ये नई जगह। स्वर्ग से भी सुंदर और प्यारी है। इस जगह पर तो मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन इन सबको क्या कहा जाता है? क्या आपको पता है? देखो, चारों तरफ है हरियाली। ये है पहाड़, ये है आम का पेड़, उसी पर बैठे हैं बंदर। आगे देखो, चांदी सा झरना बह रहा है, जो नदी के कानों में न जाने क्या कह रहा है। वो देखो, बगीचे। चलो बच्चों, मुझे अभी ये लिख करके बताओ कि जब वो एक जगह पर गई थी
जो जहाँ पर पहाड़ वगैरह सब दिख रहा था, वो कौन कौन सी, मतलब उसने कौन कौन सी जगह का के बारे में बताया? बोलो बेटा, लिखो कि जब वो पहाड़ पर्वत के पास गई तो उसने क्या क्या बच्चों को क्या क्या दिखाया? ठीक है बच्चों, याद रखना वो एकदम बिल्कुल अलग स्थान था। अभी ये लोग एक पार्क में आ गए हैं, तो पार्क में वो लोग को क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है वो देखो भी ध्यान से। में बैठे हैं दादाजी, बच्चे को घुमा रही है माता जी, आइसक्रीम खा रही है लड़कियां, पौधे लगा रहा है माली। वो देखो फूल के गुच्छे, इन्हें देखकर मधुर गीत गा रही है तितलियां। वो देखो। चलो बच्चों, अभी मुझे बताओ कि उसने बागीचे में किस किस चीजों का जिक्र किया, उन्होंने क्या क्या दिखाया? चैट बॉक्स में लिखो आप लोग, कौन कौन सी चीजों का उन्होंने जिक्र किया जब वो बागीचे में थी। मैं चेक करूंगी आपको। यहाँ और भी कुछ दिख रहा है। जी हाँ, ये गांव एक नगर है और यहाँ देखो नदी में मगर है। वो मकान, गलियां, मैदान है। गांव में खेत, पेड़, झोपड़ियां हैं। वो लोग कौन हैं? ये हैं लड़के जो तरह तरह के खेल खेलते हैं। कुछ लोग अलग अलग काम करते हैं, कुछ रास्ते पर चल रहे हैं। देखा तुमने परी, इन सभी का कोई न कोई नाम है। यही नाम इनकी पहचान है, यानी इन्हें इनके नाम से पहचानते हैं। Like, comment and subscribe to Top Scorer YouTube channel. बच्चों आपने देखा, माता जी, दादाजी, माली, फिर और कौन, और क्या क्या दिखाया था उन्होंने? झूला, फूलों का गुच्छा, है ना? ये सब मंकी। हाँ, मंकी नहीं बोलते हैं, बंदर, आइसक्रीम खा रही है। लड़कियां, तितली, बच्चे। बंदर, पेड़, आम का पेड़। बहुत अच्छी बात। तो ये सब चीजें क्या है? संज्ञा है। वीरा पटेल, अपने बालों को खेलना थोड़ा बंद करिए और ध्यान से सुनिए कि हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं आज। पहाड़। कनिष्क, लुक हियर, डोंट लुक बैक साइड। चलो अपनी अपनी कॉपी निकालो। पहाड़, लड़कियां, दादा दादी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात, अच्छी बात बेटा आपको। मैम आई मिस्टेक आई राइट इन चैट बॉक्स। बच्चों अपनी कॉपियां निकालो अभी। और आपको याद रखना है, मैंने आपको नटखट चूहा का कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर भेज दिया था। आई थिंक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। चलो मैं दिखाती हूँ किसका किसका कंप्लीट हुआ है ना? जब तक आप कॉपियां निकालो तब तक मैं आपको दिखा दूं किसका किसका कंप्लीट हुआ है, किसने किसने मेरे को भेजा हुआ है। देखो, मैंने किताब का ये कार्य भेजा था, उसमें से सिर्फ 19 बच्चों ने मुझे भेजा हुआ है, जिनके नाम है आरना महापरा, आर्य शाह, आशी, अद्रित, अर्चिशा, अयान, दैविक, दैरियस, देवांश, ध्रुवांश,
जैजी, जॉय, ख्वाइश, मोहम्मद दानिश, शानवी, शौर्य, सोहम एंड सुप्रीता एंड विहाना सिंह। और बाकी ये बच्चों का सबका गायब है। किसका किसका गायब है वो भी नाम बता देती हूँ। ये लास्ट टर्म है। इस लास्ट टर्म में जब राइटिंग पार्ट का स्कोरिंग करने के लिए आएगा ना बेटा की मार्क्स, जब मुझे ग्रेड डालने के लिए आएगा तो मैं बराबर डालूंगी जिस हिसाब से आप मुझे काम भेजोगे। आरव कोठारी, आरना गोयल, अमोक बंसल, अनहद कौर, अंशिका गुप्ता, आराध्या सिंधे, अरहम, अर्नाव, सॉरी अर्शवीर, ये भी नहीं, अयांश, दक्ष जावर, दक्षा, very bad. I was not expecting the same from you. धानी, ध्याना कहाँ हो? जीविका, ध्याना, मुझे तो एक्सपेक्टेशन है ही नहीं आपसे कि आप कभी मुझे नहीं भेजोगे टाइम से। कबीर सिंह, कनिष्क, कवन, केया, कुशल, कृषि, कृतिका, मोहम्मद हजूरी, मृगांग, नम्रा। क्या है अभी बोलो? Ma'am, my mother sent this PDF. वेट, चलो अभी ये देख लिया आपने। ये मेरे को किताब के किसके किसके काम आए हैं वो आपको दिखा दिया मैंने। शाम तक मुझे सारे बच्चों की कंप्लीट चाहिए अभी, हाँ, किताब के काम। उसके बाद में ये है नटखट चूहा। मैंने आप लोगों को ये भेजा था प्रश्न और उत्तर। उसमें से कितने बच्चों ने भेजा है? सिर्फ 17 बच्चों ने भेजा है। आरना मापरा ने, आर्य शाह ने, आशी ने, अदरित ने, अर्चिशा ने, दैविक ने, डेरियस ने, देवांश ने, ध्रुवांश ने, जैजी ने, जॉय ने, मोहम्मद उसैद ने, शानवी ने, शौर्य ने, सोहम ने, सुप्रीता ने और विहाना ने। और बाकी बच्चे सो रहे हैं अभी तक, है ना? वेरी गुड। यू नटखट चूहा। अभी अपना 2 मिनट और देखो ध्यान से। Ma'am, I done my subject that मैंने तुमसे पूछा, Ma'am, no one is allowed to talk. I just show you कि how that means how many copies work class work I have got. बहुत अच्छा है। परमा का भेजा था मैंने, परमा का भेजा हुआ है उस दिन ही। नहीं आया मैम, देखो ना, मैं तो दिखा ही रही हूँ आपको, देखो मैं रेट सेंड करती हूँ, पर उसका उस दिन ही कंप्लीट हुआ ना, उसी दिन उसको आप भेज दिया था। कोई बात का नहीं, था, आप बस से ट्राई करना, भेज देना, ठीक है ना? हाँ, मैं सेंड कर देती हूँ। हाँ, चलिए। तो बच्चों, मेरे पास में जितने लिस्ट थी मैंने आपको बता दिया है। तो एक नया पेपर निकालिए, एक नया पेज निकालिए और उस पेज पे हम लिखना चालू करते हैं। चलिए। मैम, जी बेटा। किताब में या कॉपी में है ना? कॉपी में बेटा। जब है ना एक साइन आता है ना, एक जिससे हमको भेजना होता है, वो वाला साइन ही नहीं आ रहा, तो हमसे भेजा नहीं जा रहा है वो। आप उसको रिफ्रेश कर दो, उसको उसको क्या बोलते हैं, अनस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर लो। ओके, एक बार मम्मा अभी फोन ला रहे हैं, उससे देखती हूँ। Everyone please try to send me your work बच्चा, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो? अगर आप स्कूल में होते तो क्या आप नहीं भेजते? ये टाइम से अपना कार्य पूरा करके नहीं भेजते मुझे? और आप इतनी इंटेलिजेंट हो, आपको सब समझ में आता है, तो आप अगर अपनी कॉपियां नहीं भेजोगे और मैम आपको हर चीज में A+A+ देगी और राइटिंग पोर्शन में B देगी, D देगी, तो आपको अच्छा लगेगा कि? आप सोचो, नहीं ना? Excuse me, मैम। हाँ बेटा, परमा मुझे पहुंच गया बेटा आपका। हाँ, एक्सक्यूज मी मैम। नो एक्सक्यूज मी नाउ, प्लीज अनम्यूट, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। और ध्यान से अभी लिखना चालू करो। पहले आप आज का दिनांक लिखो बच्चों, ठीक है? आज का दिनांक हिंदी में क्या है? चलो मैं लिख के बताऊं। 8/2/21। वेरी गुड, अब हिंदी में लिखेंगे, ठीक है ना बेटा? तो अपने कॉर्नर में एक कोने में किताब, अपनी कॉपी के कोने में लिखिए 8/2/21। और आज का दिन कौन सा है? सोमवार। सोमवार। वेरी गुड। तो लिखो, आज का दिन लिखो और आज का दिनांक लिखो। उसके बाद में हम लिखना चालू करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है ना? और मुझे बहुत अच्छी हैंडराइटिंग चाहिए,
2 लाइन को आपको टच करके लिखना है और बोल बोलकर मात्राओं के साथ लिखना है। आपको पता है जिन बच्चों ने बोल बोल करके लिखना सीखा है उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आई है और अपना काम वो बिल्कुल टाइम से कंप्लीट पूरा कर लेते हैं। इन रीडिंग ऑल्सो आई हैव सीन मेनी चेंजेस। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी रीडिंग करना चालू कर दिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। बट कुछ बच्चों को अभी भी तकलीफ है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। चलो लिखना चालू करो। और जो बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं ना उनको मैं है ना सबका नाम लिख करके रखूंगी, जो नहीं लिख रहे हैं और लेफ्ट होके जा रहे हैं क्लासरूम। मैं मेल करती हूँ उनको आज। मैम टेक्स्टबुक क्या नोटबुक? नोटबुक बच्चा, नोटबुक में लिखना है बेटा ये। ओके मैम। किसी वस्तु, प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बोल के लिखो बच्चों। वस्तु मतलब आपको पता है ना बच्चा। प्राणी मतलब भी पता है। प्राणी में तीन लोग आते हैं। 3 कौन कौन आते हैं वो भी आपको याद रखना है कि प्राणी में 3 लोग कौन कौन आते हैं। जूम मीटिंग। नेहा मैम, नेहा मैम। Yes, ma'am. Those children who are leaving my class now in the middle of the session and they are not completing their work, please write down their name and I'm going to send them mail CC to principal and Jyoti ma'am. Okay, okay. जहां लिखने की बारी आती है, कॉपी कंप्लीट करने की बारी आती तो चले जाते हैं। I have already observed Anchika and Vivansh and Amok Bansal. शाम तक मुझे आप लोग का काम कंप्लीट चाहिए बेटा। मैम बोलो। मैम मैंने सेंड कर दिया है। हाँ बेटा मिल गया मुझे। कबीर का और परमा का मिल गया मुझे। ठीक। फटाफट बोल बोल के लिखो। यस आश्वी यू कैन गो। किसी वस्तु, प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय। हिमालय क्या है? स्थान जहां पर लोग जाते हैं। श्याम। श्याम क्या है? एक बालक का नाम, लड़के का नाम। सुमन। सुमन क्या है? एक लड़की का नाम। पुस्तक। पुस्तक मतलब क्या होता है? वस्तु। ये क्या है? मैम हमें ये उदाहरण भी लिखना है। ये उदाहरण लिखना है ना बेटा। चलो उदाहरण में ना यहाँ पर कोई बर्ड मतलब पक्षी का नाम नहीं लिखा हुआ है तो मैं मोर लिख देती हूँ। ठीक है ना? ठीक है। मोर और एक और मुर्गी लिख दूं। मुर्गी। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं पेड़ के बारे में बात कर रही हूँ तो पेड़ किस में आएगा? प्राणी में, वस्तु में, स्थान में, किस में आएगा? वस्तु। वेरी गुड। मुझे एक अनम्यूट नहीं करना है बच्चों। आपके पास में ये मैसेज जो चैटिंग बॉक्स दिया ना मैसेज, उसमें आपको लिखना है। मैम I can't open the chat box. ऐसा कैसे? चैट बॉक्स खुला हुआ है, सारे बच्चों का उत्तर आ रहा है मुझे बेटा। और पता है क्या, जब ये आपका हो जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद में आपको एक ये चालू करना है। संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। आपको मैंने 3 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से आपको जो संज्ञा शब्द है वो छांट करके यहाँ लिखना है। आपकी शिक्षिका उत्तर नहीं लिखेगी। आप ये
प्रश्न का उत्तर खुद लिखेंगे और मुझे भेजेंगे, तभी मुझे पता चले कितने बच्चों को समझ में आया ये संज्ञा मतलब क्या होता है। और ऐसा हो तो हम कोई एक्टिविटी भी करते हैं कल, ठीक है ना? रेनू मैम, जी बेटा। अभी आप इसका पीडीएफ सेंड करोगे? नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे पास में बहुत पर्याप्त समय है जितने में आप ये लिख सकते हैं। मैम क्योंकि मेरी आंख दुखने लगी है और मुझे नंबर्स भी है ना, इसलिए बोल रही हूँ। अगर आपकी मम्मा मुझे बोलेंगी तो ही सेंड करूंगी, वरना नहीं करूंगी मैं सेंड बेटा। ओके मैम। बच्चों हो गया? रेनू मैम, बोलिए। मुझसे गलती से कट का बटन दब गया था, सॉरी। इस ओके बच्चा। सारे बच्चे बोल बोल के लिखो और मुझे बताओ कि क्या आपका ये हो गया है? किसी प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैम मेरा हो गया। वेरी गुड। चलो अभी अपने आप को सब लोग अनम्यूट करो। चलो आरना मात्रा संज्ञा का मुझे परिभाषा बताओ। जब भी मैं बोलूंगी कि संज्ञा का परिभाषा बताओ तो आपको ये पूरा बोलना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। किसी वस्तु प्राणी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आरना मात्रा आंखें दुख रही हैं लेकिन मुंह से तो बोलो। हाँ मैम। संज्ञा की परिभाषा बताओ। क्या मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है? संज्ञा की परिभाषा बोलो। संज्ञा की परिभाषा व प प स वाला नहीं, ये पूरा बोलना है। इसका डेफिनेशन को हम बोलते हैं परिभाषा। किसी वस्तु प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, जैसे 3 ही बोलना है सिर्फ। ओके मैम। चलो आरेशा परिभाषा किसी वस्तु प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आशी Yes. I have to read this. You don't have to read this, you have to learn and speak. किसी वस्तु प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अद्रित। यस मैम। बोलिए बेटा, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए अनहद कौर। किसी वस्तु प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आराध्या सिंधे। मैम कहना है किसी वस्तु पूछूंगी। किसी वस्तु प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्चिशा। किसी वस्तु प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्शदीप। जल्दी फटाफट अनम्यूट करना और बोलना, टाइम नहीं बिल्कुल बेटा। चलो स्टार्ट। किसी वस्तु पशु और प्राणी और स्थान के प्राणी में तीनों आ जाएंगे। पशु पक्षी और व्यक्ति तीनों आ जाएंगे प्राणी के अंदर में। तो हमको 3 चीज नहीं बोलना, अभी एक ही चीज बोलना, प्राणी नहीं बोलना है सिर्फ। ओके। किसी वस्तु प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अयान। Again. अयान।
किसी वस्तु प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। दैविक, अयांश भाग गया, अयांश पटेल। हाँ, किसी पक्षी और स्थान को बेटा पशु, पक्षी और व्यक्ति, ये तीनों की जगह पर आपको एक ही शब्द का इस्तेमाल करना है, वो है प्राणी। ठीक है ना? चलो बोलो, वापस से बोलो। किसी पक्षी और पक्षी अरे नहीं बाबा, पशु, पक्षी और व्यक्ति तीनों का मतलब एक ही होता है, वो होता है प्राणी। वो तीनों लिविंग थिंग्स हैं, हम तीनों की जगह पर बोलेंगे प्राणी। वस्तु, प्राणी और स्थान। ठीक है ना? चलो बोलो, स्टार्ट। किसी वस्तु प्राणी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलो, दक्ष जावर, बोलिए ना बेटा, बोलिए, परिभाषा बोलिए संज्ञा की। चलो दक्षा, ओके, किसी वस्तु प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। डेरियस, मम्मी अब तुम्हारे लैपटॉप में फिर से किसी वस्तु प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। देवांश, मैम एक टर्न आरव कोठारी को भी दीजिए ना। आरव कोठारी मुझे दिख ही रहा है यहाँ पर ऑनलाइन से, मैंने कुछ बोला ही नहीं उसको। मैम ये रहा, वो बोल रहा है मैम मुझे टर्न नहीं दी, मैं आई मैम बोलने के लिए। आरव बोलिए बेटा। प्राणी और स्थान को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। किसी वस्तु प्राणी या स्थान को संज्ञा कहते हैं। स्थान के नाम को बेटा, ठीक है ना? वेरी गुड। I can say नो बेबी वेट। ध्रुवांश, तुम्हारा Yes, ma'am. आशी। किसी वस्तु प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आशी, एक्सक्यूज मी मैम। यस, हो गया है बेटा। ध्याना, एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए। ये जो संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है, उसमें रमन, रोना, दौड़ना, उसमें से जो संज्ञा है उसको उसमें से लिखना है। जी बेटा, हाँ वेरी गुड बच्चा। देखो इनको ये राइट करना है। मैंने जब क्लास चालू हुआ था तभी मैं इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि आपको कॉपी में लिखना है, एक नया पेज निकालो, कोने में आप दिनांक और दिन लिखो, उसके बाद में लिखना चालू करो। मैम बोलिए। उसको है ना, उसकी मम्मी पे ट्रस्ट नहीं, उसको सिर्फ आप ही पे ट्रस्ट है। मैंने उसको वही बोला, वही कर रहा है। नहीं, मैं मैम से पूछूंगा फिर ही बोलूंगी। ओके, मैम टीचर भगवान का रूप होते हैं, मालूम है ना? हाँ, मुझे पता है, बच्चे भी बहुत भगवान का रूप होते हैं। एक भगवान। इन लोगों को अभी स्कूल ले जाओ आप लोग। वही हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास वापस आ जाए। हम तरस गए एक साल से देख रहे अपने बच्चों को। नहीं सच में, अभी इनको लेके जाओ, अभी हम थक गए। अभी आप भेजने के लिए तरस गए। ले जाओ। अब जहाँ बोले कि हम छोड़ देंगे। चलो ठीक है, अभी हम अगले साल से तो उनको मिलने ही वाले, तो 2-3 महीने और झेल लो आप।